हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म। और जब भी हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म की, एक वर्ड ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है और वो है सॉल्यूशन। क्योंकि जब सॉल्यूशन होगा तभी कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी। और सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड द सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। अब अगर मुझे इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट इतना ही नहीं है। कहने का मतलब है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो शुगर है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो हमारा सॉल्यूट हो गया। और जो वाटर है हमारा, वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वाटर हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट। और जब ये दोनों मिक्स होंगे तो ये क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो ये चीज तो थियोरेटिकली थी। अब अगर इसे मैथमेटिकली अगर मैं देखूं, या अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो 63 ग्राम HNO3 है प्लस 54 ग्राम H2O है, इन दोनों में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा है? तो ये हम इसके मास के बेसिस पे डिसाइड नहीं करेंगे। अगर मैं इसका मास देखूं तो 63 ग्राम जो मास है वो ज्यादा है, तो आप कह सकते हो ये आपका सॉल्वेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूट। बट ऐसे नहीं निकलता। जब हम मैथमेटिकली फॉर्म में चीजें देखते हैं केमिस्ट्री में, तो हम नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा। क्लियर हुआ? और आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैं बता चुकी हूँ, गिवन मास अपॉन, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? अब मैं जब इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी HNO3 का, तो इसका मास कितना गिवन है? 63। क्लियर है? HNO3 का जब मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16। तो 3 का कितना हो जाएगा? 16 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 63 ग्राम। तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना आया? 63। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1। अब अगर मैं वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो वाटर का मास कितना गिवन है? 54। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। तो ये आ गया 3। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे देखो तो नंबर ऑफ मोल्स किसके साथ आ रहे हैं? वाटर के। तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और HNO3 हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। क्लियर है? तो आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है, नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताओगे। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूले में क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज की बात की गई है तो 100 से टर्म मल्टीप्लाई होगी। ठीक है? ऊपर सॉल्यूट का मास या सॉल्वेंट का मास अपॉन सोल्यूशन का मास। क्लियर हुआ? अगर मैं इसे एक स्टेटमेंट से, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो जैसे यहां पर लिखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो 5 ग्राम NaCl है, जो हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। जब वेट बाय वेट की बात की जाती है ना, तो न्यूमरेटर में भी मास रहता है और डिनोमिनेटर में भी। बट डिफरेंस ये है कि डिनोमिनेटर में जो मास होता है वो सॉल्यूशन का मास होता है, और न्यूमरेटर में उसका मास होगा जिसका गिवन हो, या तो सॉल्यूट का या तो सॉल्वेंट का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज में हमने मास की वैल्यू पुट करी थी, वैसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और न्यूमरेटर में अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम है तो सॉल्यूट का वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, और अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम है तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेंगे। इनटू 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है। एग्जाम्पल के लिए एक स्टेटमेंट है, HNO3 aqueous solution is 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब ये है कि जो 7 ml HNO3 है, एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। जो 7 ml HNO3 है किस में प्रेजेंट है? इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। जब हमने वेट की बात करी थी तो वहां पर 100 ग्राम सोल्यूशन आया था, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम की। तो आएगा क्या? 100 ml सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट
कमिंग टू द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ न्यूमरेटर में मास है और डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसे ही आएगा, जो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर सॉल्यूट का मास है तो सॉल्यूट का लेंगे, अगर सॉल्वेंट का है तो सॉल्वेंट का लेंगे। क्लियर है। अब अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट से एक्सप्लेन करूं, जैसे यहाँ पे लिख रखा है अ सॉल्ट सोल्यूशन इज 3% वेट बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो 3 ग्राम सॉल्ट है दैट इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन। क्लियर हुआ। न्यूमरेटर में हमारा वेट आ रहा था, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सॉल्यूट का मास आ गया, और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता, तो वॉल्यूम किसका आ रहा है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ओवरऑल कितना होगा, 100 ml। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि जो थोड़े बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ सॉल्ट सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या है, पहले क्या चीज पूछ रहा है उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि हमें निकालना है वेट बाय वेट परसेंटेज, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम है। 10% वेट बाय वॉल्यूम की स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो 10 ग्राम सॉल्ट है वो किस में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूट का मास तो पता चल गया जो कितना आ रहा है 10 ग्राम, लेकिन हमें सॉल्यूशन का मास नहीं पता है, लेकिन हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो पता है, और क्वेश्चन में डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मैं मास निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितने दे रखी है 1.25, और वॉल्यूम कितना है 100 ml। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन 125 ग्राम। तो जो मास ऑफ सोल्यूशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 125 इंटू 100। अब अगर आप इसको 5 से कैंसिल आउट करो तो 5 25 और ये 20, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 2 ज़ा 10 विच इज इक्विवेलेंट टू 8%, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो है अ सॉल्ट सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। क्वेश्चन को जस्ट ट्विस्ट कर दिया गया है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, 10% वेट बाय वेट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो 10 ग्राम सॉल्ट है वो किस में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर है। अब आपको सॉल्यूट का मास पता चल गया जो कितना आ रहा है 10 ग्राम, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, और हमें क्या मिल रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1.2, मास कितना आ रहा है 100, और वॉल्यूम हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 100 अपॉन 1.2 ml। तो ये क्या आ गया, ये आ गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो 100 अपॉन 1.2 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 10 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 12%। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ गया 12%। क्लियर हुआ। सो क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। ये तो बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
अभी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़नी है और वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। फर्दर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।